शमशान घाट में कचड़े का अंबार, गंध से स्थानीय लोग परेशान। गिरिराज सेना ने गाड़ियों को रोका। 25वीं सिंहभूमि चकधरपुर नगर परिषद क्षेत्र कुदलीबाड़ी स्थित हिंदू धर्म शमशान घाट में इन दिनों कचड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसे यहां शवों का अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को गंध से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही कचड़े में लगे आग से निकलने वाली जहरीली धुएं से लोगों को रोजाना परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। वही इस बात की जानकारी गिरिराज सेवा प्रमुख उमा शंकर गिरु को होने वाले अपने लोगों के साथ शमशान घाट पहुंचे और घटना की प्रस्तुत स्थिति से अवगत कराया। गिरिराज सेना ने शमशान घाट के कचड़े का किया जा रहा डंप को तत्काल रोकते हुए सभी गाड़ियों को वापस भेज दिया। साथ ही इसकी शिकायत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी की और एक सप्ताह के विभाग के द्वारा नए डंपिंग यार्ड में कचड़े का डंप करना सुरक्षित करने की बात कही, जिसको लेकर गिरिराज सेना की ओर से नगर परिषद व एसडीएम को लिखित रूप से भी शिकायत। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तेज, प्रशासन सख्त नकेल कसेगा, प्रशासन वसूलेगा जुर्माना। 25वीं सिंहभूमि अनुमंडल प्रशासन जल्द ही शहर में मुख्य सड़क किए जाने वाले अतिक्रमण को मुक्त कराएगा, जिसको लेकर सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पारस राणा के द्वारा चकधरपुर में NH 75 ईवीएम मुख्य मार्ग पर अवलोकन किया गया है। इस दौरान पवन चौक, असलम चौक और भगत सिंह चौक के आसपास दुकानदार द्वारा किए गए अतिक्रमण का मुआयना किया। वही SPDO ने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से मुखिया को अतिक्रमण मुक्त करे, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव व थाना प्रभारी राजीव रंजन के अलावा अंचल कार्यालय के CO भी मौजूद। जुगल सलाई में फायरिंग मामला, 3 मामले में पुलिस ने 8 लोगों को भेजा जेल। जमशेदपुर पुलिस ने जुगल सलाई में हुए फायरिंग समेत बिरसा नगर में लूट और गोविंदपुर में छिनकताई मामले में कुल 8 लोगों को जेल भेजा है। जुगल सलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती में रविवार सुबह फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को सीता मंडेरा थाना क्षेत्र के हयूम पाई बस्ती निवासी संजय भुइया, अमन मंडल और बलदेव बस्ती निवासी प्रहलाद शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल, एक खोखा और बाइक भी बरामद की है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP मुकेश कुमार कुनायल ने प्रहलाद की और करण के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर रविवार को जब करण पानी भर रहा था, तभी प्रहलाद करण को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां पहले से ही प्रहलाद के 100 साथी मौजूद थे। वहां प्रहलाद और करण के साथ विवाद हुआ था, जिसे बाद करण को गोली मार दी गई। घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में करण की मां के बयान पर प्राथमिक दर्ज की। जमशेदपुर में बिजली की समस्या, 2 घंटे गुल रही जमशेदपुर कोर्ट की बिजली, मोबाइल का फ्लैश लाइट और जलाकर हुआ काम। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई। दोपहर 1:45 बजे बिजली गुल हुई, जिसमें कोर्ट का कामकाज प्रभावित हो गया। हालांकि 2 घंटे बिजली गुल रहने के बाद दोपहर 3:45 बजे बिजली आई, जिसके बाद काम फिर से शुरू हो गया। इस दौरान कई मामले में गवाही नहीं हुई तो कई मामले में जमानत का काम नहीं पूरा हुआ। हालांकि जरूरी मामलों में कोर्ट कर्मी मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाकर काम करते दिखे। इधर बाहर भवन में बिजली गुल रही, जिससे अधिवक्ता भी परेशानी दिखे। जज कॉलोनी में भी बिजली की सप्लाई बंद रही, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। कोर्ट रूम में सिर्फ कंप्यूटर में ही पावर बैक है, जिसके अलावा प्रधान जिला जज ADJ और एक फैमिली कोर्ट की जनरेटर की सुविधा है। इसके अलावा कहीं भी पावर बैक की सुविधा नहीं है। बिजली गुल होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। GST घोटाला, अरबों रुपए के GST घोटाला मामले में स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल गिरफ्तार।
जमशेदपुर शहर के जाने माने स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को जीएसटी घोटाला आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी विभाग के बीते 6 माह के बबलू की गतिविधि पर नज़र बनाए हुई थी। सोमवार रात जीएसटी विभाग के कर्मी बबलू के सर्किट हाउस स्थित आवास पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। बबलू से पूछताछ के बाद मंगलवार को उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके पूर्व में मामले में जीएसटी विभाग विक्की भालोटिया, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिव दौड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसे पूछताछ में बबलू का नाम सामने आया था। इस मामले में मुखिया अभियुक्त रांची निवासी विवेक नरसिया अब तक फरार हैं। सूत्रों की माने तो अब तक विस्तार विक्की भालोटिया, शिव दौड़ा, अमित कुमार और सुमित गुप्ता को 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी घोटाला किया गया है। वहीं बबलू ने 300 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी घोटाला किया है। बबलू इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जीएसटी घोटाले को अंजाम देते थे। ये सभी घोटाला अकेले जमशेदपुर से ही किया गया है। फिलहाल आरोपी बबलू को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सरयू राय की पार्टी के नेता को धमकी, झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को जेल से मिली हत्या की धमकी। विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा को जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले को लेकर अमित शर्मा को एसएसपी से लिखित शिकायत की है। अमित शर्मा ने बताया कि 23 जून को अपने परिवार संग दीघा घूमने गए थे। सोमवार देर शाम उन्हें फ़ोन आया, कई बार व्हाट्सएप में फ़ोन आया है। फ़ोन उठाने पर कहा गया है कि तुम विधायक सरयू राय के करीबी हो, सूर्य मंदिर के मामले में दूर रहो। फ़ोन करने वाले सूर्य मंदिर में दातिवधारी के बेटा है और उसने कहा कि वह रांची जेल से बोल रहा है। उसे धमकी भरे अंदाज में बोला कि बर्मा माइंस के कंटेनर यार्ड में बम फेंकवाकर सभी सदस्यों की हत्या करवा देंगे। अमित ने बताया कि बिना बर्मा माइंस में उनका लेबर सोसाइटी का काम चलता है, जहां कई मजदूर जुड़े हुए हैं। वज्रपात से युवक गंभीर, रास्ते में ही वज्रपात की चपेट में आया व्यक्ति, अस्पताल में चल रहा इलाज। कटक मसांडी थाना क्षेत्र के ग्राम लखनऊ के अंबाटांड निवासी अनिल यादव पिता सहदेव यादव का वज्रपात से घायल हो गया। घटना मंगलवार के दोपहर की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनिल यादव अपने बेटे को स्कूल से छुट्टी के बाद लाने के लिए घर से मुख्य सड़क पर जा रहा था। इसी क्रम में अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह पीपल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। जैसे ही पेड़ के पास गया, बारिश के साथ तेज बादल गरजने के साथ तेज आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अनिल यादव बेहोश हो गया और उसके कपड़े व शरीर जल गया। कुछ देर बाद होश आने पर दोनों पैर शून्य पड़ गया। वही जमीन पर रेंगते हुए घर की ओर जाने का प्रयास किया और चिल्लाकर आसपास के लोगों को आवाज़ दिया। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी घर से बाहर निकली तो लोगों ने घटना को बगावत बताया। वह दौड़ती हुई घटनास्थल पर पहुंची और अपने परिस्थितियों को फ़ोन से सूचना दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों भी घटनास्थल पर पहुंचे। पहली बार हवाई जहाज पर बैठे बच्चे, राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल ने दी बच्चों की सपनों का उड़ान। राउंड टेबल इंडिया एवं लेडीज सर्कल की रांची मानसी टाउन शाखा ने पारसनाथ पब्लिक स्कूल के 12 बच्चों को पहली बार हवाई जहाज से सफ़र कराया। टीम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए उड़ीसा ले गई। यहाँ बच्चों को कई जगह पर घुमाया गया। सभी बच्चे पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे। यहाँ सफ़र रांची के भुवनेश्वर तक करवाया गया, जिसके बाद उन्हें पूरी भुवनेश्वर भ्रमण करवाया गया। यहाँ सफ़र मंगलवार को दिनांक 25/6/2024 को करवाया गया। यह इस प्रकार का अनोखा प्रोजेक्ट है जो वाकई में बच्चे अपने सपनों का पूरा करता, जो शायद अन्यथा उसे बचपन को एक सपना ही रहे। चतरा में सड़क हादसा में 2 की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा, ग्रामीण ने किया सड़क जाम। चतरा में स्विफ्ट और लूना के टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई।
चतरा हजारीबाग मुख्य पद स्थित खरीक गांव में समीप की घटना। दोनों गाड़ी के उड़े पर खचे। घटना में तस्लीम व एजाज नामक युवक की हुई दर्दनाक मौत। एक ने घटना स्थल पर तो दूसरे ने रांची रेम्स जाने के क्रम में हजारीबाग के डेमो ताड़ के समीप तोड़ा दम। संघरी गांव में रहने वाले हैं दोनों मृतक। घटना के बाद आक्रोश लोगों से संघरी के पास चतरा हजारीबाग सड़क को जाम। देर रात से ही सड़क जाम का आक्रोशित ग्रामीण कर रहे मुआवजे की मांग। करीब 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जाम स्थल पर नहीं पहुंचे वरीय पदाधिकारी। दोनों वाहनों की लगी है लंबी कतार। ग्रामीण सड़क पर ब्रेक लगाने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा नौकरी की मांग कर रहे थे। थाना प्रभारी वसीओ आक्रोशित ग्रामीण को समझाने बुझाने का कर रहे थे प्रयास। रातू थाना के दरोगा घूस लेते धराए। केस हल्का करने के बदले मांगे थे 35,000। जांच के बाद एसीबी ने की कार्रवाई। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रातू थाने के पद स्थापित सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने यह कार्रवाई आज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इसे लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की कई विस्तार से जांच की। जांच में शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल काठी टांड की रहने वाली महिला बबीता कुमारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। अपनी लिखित शिकायत में उसने बताया कि उसके पति विजय कुमार सिंह को झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिस मामले में अभियुक्त बनाया गया था उसे अनुसंधान करता आरोपी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह है। उन्होंने इस केस में उसे पति को बाहर निकालने और केस को हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहती थी, जिसके बाद उसे शिकायत की। एसबी की शिकायत में बताया गया कि 1 लाख रुपए मांगे जाने के बाद 70,000 रुपये देने की शिकायतकर्ता खुद को समझ बताया। इसके बाद इस रकम पर सहमति देते हुए सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने पहली किस्त में 35,000 रुपये देने की बात कही। इसके बाद शिकायतकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। पीडीएस संचालिका को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। कई महीनों से बकाया था राशन। संचालिका ने देने से किया इनकार तो नाराज हुए ग्रामीण। जांच के आदेश। झारखंड के एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस चलाने वाली महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राशन होने के बावजूद भी ग्रामीण को नहीं देती थी, जिसे ग्रामीण नाराज हुए और महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। घटना दुमका जिले के गोपी कादर प्रखंड में डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाया और फिर मधुबन गांव में दुर्गापुर तक घुमाया। ग्रामीण का आरोप है कि महिला ने 4 महीने से ठीक तरीके से राशन का वितरण नहीं किया। इस मामले में पुलिस हस्तक्षेप किया है। ग्रामीण यही आरोप लगा रहे हैं कि महिला पीडीएस डीलर कई महीने से राशन वितरण नहीं। गढ़वा में हाथियों पीडीएस डीलर को मार डाला। कच्चे मकान में रखे थे राशन, खा रहे थे हाथी। भगाने गए तो सूंड में लपेटकर कुचला। हाथियों का झुंड ने पीडीएस डीलर को मार डाला। राशन डीलर मरहूसी गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया थाना क्षेत्र के पारो के रहने वाले थे। जख्मी हालत में डीलर मरहूसी को सोमवार की देर रात पलामू में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। मंगलवार को पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। रात 11:30 बजे हाथी का झुंड पारो गांव में घुसा। मरहूसी द्वारा कार्डधारियों को बांटने के लिए राशन कच्चे मकान में रखा गया था। मिट्टी के दीवार को तोड़कर हाथी राशन का अनाज खाने लगे। आवाज़ सुनकर घर में सो रहे मरहूसी की नींद खुल गई। घर से बाहर राशन रखे मकान तक पहुंचे तो हाथी उन्हें दौड़ाने लगी। डीलर मरहूस शोर मचाते हुए भागे, लेकिन हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेट लिया और पटक दिया और उसके छाती को भी कुचल दिया। मरहूसी को लेकर
एमसीएच पहुंचे तो भतीजा सहदेव सिंह ने बताया कि शोर सुनकर पूरे बस्ती में 100 से अधिक लोग जुट गए। सभी एक साथ टॉर्च से रोशनी करने लगे। तभी हाथी मशरूम